अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऋषभ भैया और लड़की इम्पॉसिबल दादी। मैं सच कह रही हूँ, जब मैंने फोन किया तो किसी लड़की ने फोन उठाया। वो पक्का ऋषभ की गर्लफ्रेंड ही थी। नहीं तो आप लोग ही सोचो ना कि ऋषभ अपना फोन उसे क्यों देगा। ऋषभ ऐसे कर ही नहीं सकता, किसी भी लड़की के साथ अपना रिश्ता बनाएगा क्या वो? नहीं फुईबा, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ऋषभ भैया का रिश्ता हो सकता है एक लड़की के साथ, बहन का, फ्रेंड का, चाची का, लेकिन गर्लफ्रेंड का नहीं। ये भी तो हो सकता है कि रॉन्ग नंबर लग गया हो, या फिर ऋषभ ने उस फोन को कहीं रिपेयर के लिए दिया और वहाँ किसी ने उठाया हो। हाँ, कृष्णा कहता है ऐसा ही होगा। नहीं बाप, मैंने पूछा था उससे, वो लड़की ने कहा था कि वो ऋषभ के साथ है, और उसके बात करने के ढंग से लग रहा था कि वो पंजाबी है। अरे ये दुश्मन लोग, वो तोरल को मत बताना। हाँ, खाम खा बेचारी परेशान हो जाएगी। हाँ बा, अगर तोरल चाची को पता लग गया तो उन्हें तो पंजाबी खाना भी नहीं अच्छा लगता। मजाक मस्ती बहुत हो गया, अभी चलें, रोहित के यहाँ भी जाना है। चलो। ए संतुड़ी, ये मामला ऋषभ और उसकी माँ के बीच में। अगर उसको वो लड़की पसंद है तो वो अपनी माँ को बोलेगा ना, तुझे क्यों बोलेगा? तू बीच में अपनी टांग मत अड़ा। पर बिन्ना, मैं हाँ पता है, जगन माता है तू, लेकिन ये मामला उन दोनों के बीच है, समझी? बीच में मत घुस तू। अभी जा, अभी चाय बना के लेके आना। क्या खड़ी है इधर अभी? मैं नहीं मान सकती, वो लड़की पक्का ऋषभ के साथ ही थी और उसकी गर्लफ्रेंड ही होगी। मैं आपका लैपटॉप ले जाना दिकरा, ले जा। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी मदद कर लूं। करने देखने ऊंधा छता हो गया है। ये वो टाई का समोसा बांधने जाता हूँ ना तो बटाटा बड़ा बन जाता। दिकरे ने सूट बूट तो लाके दे दिया, पर मैं हूं तो अजू वही ना, धर्मपुर का देसी धर्मराज। सही कहा आपने, जज्बाती, बिल्कुल वैसे ही है आप, इसलिए तो लोग आपका फायदा उठाते हैं। अब ऋषभ को ही ले लीजिए, उसने इतनी बड़ी गलती कर दी और आपने उसे माफ कर दिया। अरे अबे तने शू कहूं, एक पहले है ना मैं दंड भी देता था, હવે શું છે કે દરેક વાર अपन दंड देवे ना तो कभी कभी बात खराब हो जाती है। जो ना छोकरा जवान है ना, गरम खून है, એટલા ભૂલ તો होगी ना, पर समझने का उसको मैं बरोबर पथ दिखाने का राइट वे है। जो तू मानता हूं, पर उसे भी तो समझना चाहिए ना कि उसकी हरकतों से आप जैसे बड़े आदमी का नाम खराब हो सकता है। मुझे बहुत बुरा लगा। ये बात तो बरोबर है तेरी, पर मुझे अच्छा लगा। એટલે मेरे बारे में तुझे बुरा लगा ना, मेरे बारे में तू सोचता है ना, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। जो एक बात कहूं तने, थोड़ा समय लगेगा तुझे, क्योंकि तू नवा नवा आया है ना, એટલે किसी भी चीज को समझने के लिए पहले दिखना पड़ता है, परखना पड़ता है। ने वो थैंक यू। जय श्री कृष्ण संतु जी। जय श्री कृष्ण। क्या कर रही थी तुम? वो मैं लक्ष्मी जी के पैर बना रही थी। अच्छा, तो लक्ष्मी जी का स्वागत करने की तैयारी चल रही है। अब ये सिर्फ पांव बनाकर ही खुश रहोगी या लक्ष्मी जी को घर लाना भी चाहती हो? मैं कुछ समझी नहीं। मैं रिक्शा लेकर आया हूँ, घर में बहू लानी है कि नहीं? सच? वैसे आप यहाँ क्यों खड़े, अंदर आइए ना। जी। वाह, जय श्री कृष्ण भाई। जीते रहो बेटा। કેમ છો તમે? મજામાં બેટા, બેસને બેટા। હું બેસું, તમે બેસો પહેલા। अकेले क्यों आए विराट? सुलेखा को भी साथ ले आते। क्या करूं तरुबे, कारखाने से सीधा आ रहा हूँ। बात ही कुछ ऐसी थी कि सोचा जल्द से जल्द यहाँ पहुंच जाऊं। ऐसी क्या बात है? ऋषभ के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। ऋषभ के लिए?
अरे कृष्णा बड़ा है, ऋषभ की बात कैसे हो सकती है? बाप की बात 100% साची है, पर क्या है कि कृष्णा का बिजनेस अभी तक सेटल नहीं हुआ। वैसे देखा जाए तो पूरा बिजनेस तो ऋषभ ही संभाल रहा है ना। जय श्री कृष्ण मासा। अरे हितेन बेटा, केम छो तमे? फर्स्ट क्लास बेस्ट। आप कुछ कह रहे थे मासा? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ऋषभ जैसा कुशल कोई नहीं है। सबसे पहली नजर उस पे ही पड़ती है। एक उद्योगपति है जोबन पुत्रा के लालजी भाई, उसकी बेटी का रिश्ता आया है ऋषभ के लिए। कौन, मानसी? आप उसे जानती हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उस लड़की को। गुजरात सोशल ग्रुप के कई फंक्शनों में मिली हूँ मैं उसे। हाँ, अच्छी है लड़की, संस्कारी है। संतू, आप इस घर की बहू है, आपका क्या कहना है? बाकी सब तो ठीक है, पर माँ का कहना भी सही है। कृष्णा इस घर का बड़ा है, पर औहदे में तो विशाल बड़ा है ना उन सबसे। ऋषभ और कृष्णा का चाचा लगता है वो, तो मुझे लगता है कि उन दोनों से पहले विशाल की लगन के बारे में सोचना चाहिए। आपका कहना वाजिब है, पर ठीक है, मैं विशाल के लिए बात करूंगा। ऋषभ ना सही तो विशाल ही सही, आखिर है तो मायावंशी ना। वैसे संतुड़ी ने आज एक बात अच्छी कही है, पते की बात। बैल को कभी ना कभी खूंटे से बंधना ही पड़ता है। अब विशाल की उम्र हो गई है, 2 से 4 हाथ कर दो इसके अब। तो पक्का अब आप लोग जल्द से जल्द इस घर में कंकु पगला पाड़ने वाली को ले आओ, मैं वहां बात आगे बढ़ाता हूं। और ऋषभ के बारे में कुछ और सोचता हूं। ये है मेरी महाभारत का अगला मोहरा, तोरल भाभी। तुम यहाँ? हाँ तोरल भाभी, नीचे देखा आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए पूछने आ गया कि बात क्या है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो घर के कामों से थकान होती है ना, बस इसलिए। भाभी मैं जानता हूँ कि नीचे जो रिश्ते की बात हो रही है उससे आप नाराज हो। वैसे मैं भी यही मानता हूँ कि उस रिश्ते के लिए ऋषभ ही सबसे ज्यादा लायक है। I mean, औहदा बड़ा होने से क्या होता है, काबिलियत भी तो कोई चीज होती है, और ऋषभ में वो सारी काबिलियत। उसने इस घर को कितनी अच्छी तरह से संभाल के रखा। उसने बिजनेस को एक अलग ही मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। सीरियसली मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब मुझे इतना बुरा लग रहा है, आप तो ऋषभ की माँ है, आप पर क्या बीत रही होगी ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। भाभी मैं सालों बाद घर आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से घर के किसी भी सदस्य का दिल दुखे। आज इस रिश्ते के लिए मुझे अहमियत दी है, कल कोई और बात के लिए वो पहले मेरा हक मांगेगी। वो तो कह देगी, लेकिन उससे मैं आप लोगों की नाराजगी का शिकार नहीं बनना चाहता। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं विशाल, नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में ऐसे कोई भावना नहीं है।